हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक चलता फिरता लाल रंग का एटम बॉम्ब युहाओ के पास आ जाता है, जो कि इसे कहता है, अंकल सच में हम लोग काफी मजे करेंगे, चलिए ना हमारे साथ। जबकि सर्फ इस हुनी की परी को युहाओ देखता है तो इसके साथ साथ बाकियों की भी लाट टपकने लगती है, मतलब कि ये सभी लोग ही उल्टी करने लगते हैं। जबकि ये हुसन की परी अपनी जीप लपलपाते हुए कहती है, अंकल आप मुझे लिंग लिंग बुला सकते हैं। जबकि युहाओ ने इस खौफनाक मंजर को देख के अपने आप को संभाल लिया होता है और यह कहता है, क्या सच में तुम्हारा नाम लिंग लिंग है या फिर तुम फैंग लिंग हो? और युहाओ की इस बात को सुनते ही इस हुस्नी की परी को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और यह कुछ भी समझ पाती कहती उससे पहले ही युहाओ इसे गुड बाय कहा यहाँ से जाने लगता है। और इस चीज को सुन के फैंग लिंग ये पहले तो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर खुश होने लगती है। लेकिन जब तक इसे होश आता है तब तक युहाओ इसकी नजरों से ओझल हो चुका था, इसलिए तुरंत ही आसपास युहाओ को ढूंढने लगती है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं युहाओ इससे छिपा हुआ होता है और यह मन में कहता है, पक्का ये बंदा फेलिंग ही है जिससे मैं कभी पहले मिला था। लेकिन सोचने की तो बात यह है कि आखिर यह ऐसा कैसे हो गया, और इसने जो उस समय कहा था उसके अनुसार ये तो हेवनली गेट का यंग मास्टर था और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हालात कितने ज्यादा बद से बदतर हैं, लेकिन बिल्कुल भी सोचा ना था कि यह इस हद तक जाएगा, यहाँ तक कि अपना जेंडर भी चेंज कर ले। और तब अचानक से युहाओ काफी चौंक जाता है और यह मन में कहता है, पक्का यह एक एविल सोल मास्टर है। और फिर हमें काफी देर रात कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रात के अंधेरे में हुआ युहाओ इस लिंग लिंग का पीछा कर रहा होता है। और देखते ही देखते यह एक महल के पास आ जाता है और यहाँ पे ये किसी चीज को देख के काफी बुरी तरीके से घबरा जाता है और तुरंत ही अंदर जाने लगता है। और जैसे ही लिंग लिंग इस घर के अंदर जाता है तो कोई इसे टॉर्चर करते हुए कहता है, तुम निकम्मे कहीं कि आज मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी जान ले लूंगा। जबकि इसरा फैलिंग दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इन आवाज को युहाओ भी थोड़ी दूरी से सुन रहा होता है और मन में कहता है, तो ये लोग यहाँ पे हैं। और अंदर की सिचुएशन के बारे में पता लगाने के लिए वह अपनी कॉन्शियसनेस को इस घर के अंदर भेजता है। लेकिन जैसे ही युहाओ अंदर का नजारा देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। जबकि एक इविल सोल मास्टर फैंग लिंग को टॉर्चर कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से इस इविल सोल मास्टर को किसी के यहाँ पे होने का एहसास हो जाता है और फिर ये तुरंत ही काफी ज्यादा डरावनी तरीके से युहाओ की तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के युहाओ भी हैरान होता है और यह मन में कहता है, अरे नहीं, इसने तो मुझे ढूंढ लिया। ये वाला अपोनेंट तो एक इविल सोल मास्टर है जिसके पास स्पिरिचुअल एबिलिटीज भी है। और फिर ये तुरंत यहाँ से भाग के जाने लगता है। जबकि हम देखते हैं कि यह जो इविल सोल मास्टर होता है ये युहाओ का पीछा करने के लिए बाहर आ जाता है। और यह जैसे ही घर के बाहर आता है ये तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है। और हम इस इविल सोल मास्टर के पास 8 सोल रिंग्स को देखते हैं और इससे साफ पता चलता है कि यह एक सोल दिलो है। और इस चीज को देखकर युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और ये तुरंत यहाँ से भाग के जाने लगता है। और यह यहाँ से भागते हुए मन में कहता है, आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी के मेरे कल्टिवेशन बेस के हिसाब से इससे बच के भाग पाना मेरे लिए तो नामुमकिन है। और युहाओ यहाँ से भाग के निकलने के लिए घोस्ट शैडोज का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन फिर भी युहाओ और इस इविल सोल मास्टर के बीच का जो गैप होता है वह धीरे धीरे करके कम होता जा रहा होता है। और जैसे यह इविल सोल मास्टर युहाओ के करीब आता है तो ये तुरंत ही युहाओ के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से एक काफी खतरनाक साउंड अटैक कर देता है। और इतने ज्यादा खतरनाक साउंड अटैक की वजह से युहाओ काफी इंजर्ड भी हो जाता है और इसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है यह अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है, सच में इससे तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी युहाओ जैसे तैसे अपने आप को संभाल के यहाँ से भागता है। और यहाँ को यहाँ से भागते हुए जाते हुए देख के ये एविल सोल मास्टर मुस्कुराते हुए खुश होते हुए कहता है, अगर तुम्हारे सिर में इतने ही खतरनाक तरीके से सिर दर्द हो रहा है तो तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और तुम तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जो तुम अभी तक जिंदा हो, और अब मैं सीधे तुम्हें नर्क में भेजूंगा। और फिर ये तुरंत ही अपना मुंह फाड़ के काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगता है। जबकि इस तरफ युहाओ जो यहाँ से भाग रहा था इसके चारों तरफ हम किसी तरीके के स्पेल्स को देखते हैं और तो और युहाओ के सिर के ऊपर एक स्केलेटन हेड भी अपीयर हो जाता है। और इन सब की वजह से युहाओ की हालत वाकई में काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और यह मन में कहता है, काफी ज्यादा ठंड सी लग रही है और यह कोल्डनेस तो सीधे मेरी सोल तक जा रही है।
और हम देखते हैं कि इन स्पेल्स की वजह से युहाओ बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता है क्योंकि इसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। जबकि यह जो इविल सोल मास्टर ने यह अटैक कास्ट किया था यह इसके पास आ जाता है और यह युहाओ के पीछे से आते हुए युहाओ से कहता है। ये तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो एक छोटा बच्चा मेरे स्पिरिचुअल अटैक के खिलाफ इतनी देर तक देख सके और तुम्हें देख के ऐसा दिखता है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसने तो तुम्हारे कल्टीवेट को भी सरपास कर दिया है और तुम्हारी मार्शल सोल। लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब इसे पता चलता है कि युहाओ की मार्शल सोल एक गोस्ट की है। जबकि हम देखते हैं कि युहाओ एकदम ठीक होता है और यह बड़ी ही आसानी से उस सफेद रंग के स्केलेटन हेड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और युहाओ को एकदम ठीक देख के इस इविल सोल मास्टर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। हम देखते हैं कि युहाओ और ये जो इविल सोल मास्टर होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर युहाओ कहता है तुम्हारी मार्शल सोल स्पिरिट तो ट्रेड है ना, जिस पर यह इविल सोल मास्टर कहता है नहीं तुमने गलत कहा, बल्कि तुम मेरी मार्शल सोल को बदले की स्पिरिट मान सकते हो। और जब युहाओ दले की स्पिरिट सुनता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैंने कभी भी इस तरीके की मार्शल सोल के बारे में नहीं सुना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मार्शल सोल म्यूटेड हो। जिस पर यह इविल सोल मास्टर मना कर देता है, जिसके बाद ये पागलों की तरह नहीं चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमने कभी भी 15 साल की उम्र में किसी के पास भी म्यूटेड मार्शल सोल कभी देखी है, और तुम क्या किसी ने भी देखी है क्या, क्योंकि मेरी जो मार्शल सोल है वो मुझे उस नफरत से मिली है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और जब मेरी नफरत ने हद पार कर दी तब जाकर मेरी मार्शल सोल अवेक हुई और फिर ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से युहाओ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ, बाहर में जाओ। और फिर युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जबकि इस तरफ युहाओ काफी उदास सा होता है और इस चीज को देख के यह इविल सोल मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और एवन में कहता है अचानक से इसका मूड क्यों बदल गया। जबकि इस तरफ युहाओ अपने आप में ही खोए हुआ होता है और यह कहता है खोना तो एक रहस्यमय चीज है क्योंकि इससे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो सकता हूँ, इसलिए यहाँ तक कि मेरी फिंगर्स भी शॉट से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। और फिर ये तुरंत ही अपनी फिंगर्स को इसकी तरफ टारगेट करते हुए अपनी सारी सोल रेंज को रिलीज करते हुए सड ऑफ लगंग और एक ऐसी सद से अटैक करता है जिसे कभी नहीं भूला जाए। और युहाओ के इतना कहते ही युहाओ के फिंगर्स में से एक काफी खतरनाक लाइट बीम निकलती है जो कि काफी ज्यादा तेजी से इस इविल सोल मास्टर की तरफ बढ़ रही होती। और इस चीज को देख के यह इविल सोल मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यह क्या बला है। और यह कुछ भी कर पाता उससे पहले ही ये लेजर सर इसके चित्रे उड़ा के चली जाती है। और इस इविल सोल मास्टर का ये हाल करने के बाद भी यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। और जब यह इविल सोल मास्टर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है तो यह वांग डोंगर को याद करते हुए कहता है यह मेरी यादों का मुका है। और वाकई में ये यादें मैजिकल फीलिंग लेस को करते हुए डोंगर को याद करते हुए रोने लगा था। जबकि इस तरफ ये सिविल सोल मास्टर के भी आंसू आने लगे थे, इसलिए ये भी गुस्से में आते हुए चिल्लाते हुए अटैक करते हुए कहता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मार्शल सोल का तो जन्म अनंत नफरत से हुआ था, तो फिर मैं इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी युहाओ ने इसके ऊपर डोंगर को याद करते हुए हाफ डोन पाम से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। और यह वो पाम अटैक होता है जो कि अनंत समय तक रहेगा। और वाकई में युहाओ का यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और इतना तगड़ा धमाका एकदम लाल रंग का होता है। और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर वह क्या है। तो एक लड़की कहती है वो तो प्यार का कितना बड़ा सा एक्सप्लोजन है। और फिर हमें उस धमाके वाले सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये इविल सोल मास्टर इंजर्ड हो गया होता है और यह कहता है तुम वाकई में काफी स्ट्रांग हो, लेकिन मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट कर दिया था। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि खोना एक काफी रहस्यमय चीज है। क्योंकि मैं अपनी मदर को याद करती हूँ और अपने फादर को भी, जो कि मुझे इतनी पे छोड़ गए थे और वो लोग मुझे प्रोटेक्ट ना कर सके और अंत में मुझे उस पसंद के द्वारा टॉर्चर किया गया और मुझे बेसमेंट के अंदर अकेला ही छोड़ दिया गया था। लेकिन वहाँ पर मुझे मेरी ही नफरत ने मुझे जिंदा रखा, जिसके बाद मेरी मार्शल सोल अवेक हुई। इसलिए मैं कामुक और लालची आदमियों से काफी ज्यादा नफरत करती और मैं सच में उस मोटे आदमी से भी काफी नफरत करती हूँ जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। और क्या आखिरकार मैं आजाद भी हो सकता हूँ? और तुमने मुझे उम्मीद की एक रोशनी दिखाई
और वो प्यार जो कि मेरी सोल के अंदर कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उस पसंद के लिए अपना प्योर लफ्ज महसूस करवाया। और अब पता लगा है कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ गंदा नहीं है, बल्कि कुछ साफ सुथरे भी हैं। और तुमसे मिलकर वाकई में मुझे काफी खुशी हुई। और इतना कह कि यह जो इविल सोल मास्टर होती है, ये लाइट में बदल के यहाँ में गायब हो जाती है, जबकि इस तरफ युहाओ उदास होते हुए डोंगर को ही याद कर रहा होता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ के टीम मेंबर्स भी यहाँ पे आ गए होते हैं और युहाओ के इतने दर्द को देख के गुई भी रोते हुए कहती है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जबकि सर्फ जुई चैन भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और यह मन में कहता है, सिर्फ प्यार ही मेरी स्वर्ड इंटेंट को चरम सीमा तक पहुँचा सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।